जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज भारतीय इतिहास, आधुनिक इतिहास से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आधुनिक भारत में, वो मैं लाया हूं जो पीसीएस एग्जामों में पूछे गए हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर से आज हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग बना सकते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। ये चीज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यह आधुनिक भारत का 9वां वीडियो होगा। यदि आप लोगों ने पीछे 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें उसे और उसका लाभ उठाएं। और प्राचीन भारत का भी प्लेलिस्ट है, शामिल है, बना हुआ है, और मध्यकालीन भारत का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देखें और उसका लाभ उठाएं। पूरा चैप्टर वाइज है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? जब 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन चल रहे थे तो उस समय किस वर्ग को आकर्षित किया था अपनी ओर? 4 ऑप्शन है। बुद्धिजीवियों को, ए में नगर नागरिक उच्च जाति को, निर्धन सर्व साधारण वर्ग को, या उदार राजवाड़े को। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करें। एक ए में केवल एक सही है, बी में केवल 1 और 2, सी में 1 2 3 और डी में 1 2 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जब 19वीं शताब्दी में धर्म एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की उस समय जब धर्म एवं सुधार आंदोलन की हवा चल रही थी तो उस वक्त बुद्धिजीवियों को और नगरीय उच्च जाति और उदार राजवाड़े को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 और 4 मेरा सही आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में है कथन है और कारण है। कथन में है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है सामाजिक आर्थिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी व्याख्या भी आर एक ही कर रही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए एंड आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिम सभ्यता ने प्रभावित किया? पश्चिम सभ्यता ने किस वर्ग को प्रभावित किया? तो ऑप्शन ए में है कुलीन जमींदारों को, बी में नवीन धनवान व्यापारी को, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को और शिक्षित मुसलमान को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जो पश्चिमी सभ्यता थी, जो शिक्षित हिंदी मध्य वर्ग को प्रभावित किया और शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षा वर्ग तार्कवादी, विज्ञानवादी एवं मानववाद से बहुत प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग लोगों को पश्चिमी सभ्यता ने सबसे पहले प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक माने जाते हैं? भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं कौन महापुरुष हैं? ऑप्शन ए में विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और डी में दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर बी भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है या भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता या प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है। उन्हें राजा राम मोहन राय को
उनकी बहुत सी उपाधियां हैं, उनमें से भारतीय जागृति कहा जाता है उन्हें, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष, युग दूत भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। अभी जस्ट हमने कहा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अभी जस्ट हमने सारा नाम बता दिया उन्हें जो उन्हें उपाधि दी गई है। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहा था भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में कहा भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है, प्रश्न नंबर 9 में क्या है देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9 और 10 दोनों देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। जस्ट हमने उनके सारे नाम को बता दिए हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। 9 का 10 में है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th में कहा गया है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कब 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। हिंदू धर्म के एक ईश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के साथ आत्मीय सभा की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कब 1815 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, आत्मीय सभा की स्थापना। और 12th नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा की संस्थापक है। तो अभी हमने बताया राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 और 14 में ब्रह्म समाज के संस्थापक स्थापना हुई थी वर्ष में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। 29 दिया हुआ, 27 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। तीन में से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी 14th का ऑप्शन नंबर सी होगा। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कहा जा रहा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर टू ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अकबर टू ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में, कब 1830 ईस्वी में लंदन भेजे थे। ब्रिटिश साम्राज्य विलियम 4 के दरबार में भेजा था। किस लिए भेजा था। तो उनका जो पेंशन था, उस पेंशन के बढ़ोतरी के लिए उन्होंने राम मोहन राय को लंदन भेजे थे, या ब्रिटिश सरकार के समक्ष भेजे थे। और वहीं पर इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 ईस्वी में, कब 27 सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि भी वहीं स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है, अकबर टू ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था। तो इसमें से ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि
दिए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चले। राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की समाधि थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है राम मोहन राय की समाधि। जब वो अकबर द्वितीय के दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट के विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे, तो वहां अकबर द्वितीय के पेंशन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, पेंशन की बढ़ोतरी के बढ़ाने के लिए बातचीत के लिए गए थे। वहीं पर इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उनकी समाधि बना दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय की समाधि है तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं इसमें। इसमें है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, बी में 2 में है टेबरनेक ऑफ न्यू डिस्पेंसन, 3 में है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें कहा जा रहा है केशव चंद्र सेन का उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो केशव चंद्र सेन इनमें से किसकी स्थापना किए थे वो हमसे पूछा है। तो हम यदि देखिए कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना जो हुआ था वो किसने किया था? कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना, तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 ईस्वी में, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। जब और 2 नंबर देखें टेबरनेकल ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस, इनकी स्थापना किसने किया था? तो 1868 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किए थे। केशव चंद्र सेन ने 1868 में इसकी स्थापना किए थे। तो हमसे पूछा जा रहा है केशव चंद्र सेन का इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आपको हम यदि देखें तो 1870 में केशव चंद्र सेन ने किए थे। 1870 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे। तो हमसे इन्हीं के बारे में पूछ रहा कौन कौन सी स्थापना किए, तो बी और 2 और 3 किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 3 मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 और 3 केशव चंद्र सेन ने स्थापित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 में है। प्रश्न नंबर 21 में भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे 1828 ईस्वी में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कह रहा हमसे पूछा है, सॉरी, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रश्न पढ़ने की बात है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे और इसे नवीन ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना। और इस ब्रह्म समाज में 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर जुड़ते हैं ब्रह्म समाज से और केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में जुड़ते हैं। लेकिन 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं और एक नया ब्रह्म समाज जैसे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं केशव चंद्र सेन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 में ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? सती प्रथा का, बाल विवाह का, पाश्चात्य शिक्षा का, मूर्ति पूजा का। तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। निम्नलिखित में से 24 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक, सामाजिक
विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ करने वाला कौन था? तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था। कौन सा? समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका इनके विरोध में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। थोड़ा दिख कम रहा है। 25 में यदि हम लोग देखें तो ब्रह्म समाज के बारे में दिया हुआ है। 25 में है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 में है इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है। और 3 में इसने इस सिद्धांत पर प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ये गलत है, ये कभी नहीं कहे थे इन्होंने वेद त्रुटिहीन है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में है, प्रश्न नंबर 26 हम लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद या नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। इसमें कहा जा रहा है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी 1893 में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 में है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिए थे? तो 1893 में। 1893 में। इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। 92 दिया हुआ है, इससे नजदीक आंसर 92 होगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 93 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर, 29 की ओर। 29 में कहा जा रहा है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद जी का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे? तो 1893 में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग पुस्तकें लिखी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग पुस्तक लिखने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर। 32 में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में देख रहे हैं कि राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में, कब? 1897 ईस्वी में किए थे। और 1909 ईस्वी में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया था। स्थापना हो गया था 1897 में, लेकिन इसको पंजीकृत कब करवाया गया था? 1909 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया है। कहाँ? कलकत्ता के बेलूर में इसका मुख्यालय है रामकृष्ण मिशन का। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में स्थापित किए थे, लेकिन 1909 ईस्वी में इसे पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 1897 में किए थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था 1897 में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, या विवेकानंद की माँ थी और केशव चंद्र सेन की पुत्री थी? तो शारदा मणि थे जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्ष रामकृष्ण परमहंस के 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस 23 वर्षीय थे, जबकि शारदा मणि 5 वर्ष की थी। उसी टाइम में इनकी विवाह हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। 38 में यदि हम देखें, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए में है सिस्टर निवेदिता, बी में सावित्री बाई फुल्ले, सी में एनी बेसेंट, डी में बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सिस्टर निवेदिता ने कहा था, या विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। इन्होंने कहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। 39 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या बहुजन समाज? दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सा स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। इन्होंने 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में, अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में, कहा? तो बंबई में, बंबई में, बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इनका मुख्य उद्देश्य यही था। और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज अधिक प्रचार हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? तो अभी हमने बताया 1875 ईस्वी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है। उन्हीं का कथन है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने ही कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था। और पाखंड खंडनी पताका भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही फहराया था। पाखंड खंडनी पताका 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? अभी जस्ट हमने बताया ये किनका कथन है। तो वेदों की ओर चलो, ये कथन दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती का। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। वेदों की ओर चलो, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। 43 में है, वेदों की ओर 43 में है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? कौन है जो भारत का मार्टिन लूथर है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन नंबर ए सही है। 44 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किए थे? सत्यार्थ प्रकाश की रचना, 4 ऑप्शन है, तो इसमें से दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, मूल शंकर था। 1824 में गुजरात में मोरबी काठियावाड़ क्षेत्र में इनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। 1860 में मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी से वेदों की शुद्ध अर्थ का और वैदिक धर्म का श्रद्धा प्राप्त किए थे। और 1867 ईस्वी में विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराया था। 1875 ईस्वी में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और उनके प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है 1875 के आर्य समाज के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यदि हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर
45 की ओर, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। 46 में सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई आंसर नहीं है। 46 नंबर प्रश्न को देखें तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए एक, तो इनमें से कोई नहीं है। 47 में सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। 48 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 में निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन करने वाले कौन सा संगठन था? तो ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज संगठन था शुद्धि आंदोलन का। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना, धर्म परिवर्तन, हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी, ये तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। निम्नलिखित में किसने अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? ये किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? तो ये कथन किनका है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही है। इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कहते थे कि बुरे से बुरे देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 की ओर। 51 में कहा जा रहा है निम्नलिखित को काल अनुक्रम में रखिए। एक में पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और फिर दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले कौन आएंगे? सबसे पहले राजा राम, सबसे पहले कौन आएंगे? तुलसीदास आएंगे। सबसे पहले तुलसीदास जो 16वीं शताब्दी में थे तुलसीदास। उसके बाद राजा राम मोहन राय आएंगे दूसरे स्थान पर, राजा राम मोहन राय। फिर उसके बाद राजा राम मोहन राय को 1872 से 1833 ईस्वी तक उनका था कार्यकाल, यानी उनका जो 10 ईयर था, समय काल था। और उसके बाद दयानंद सरस्वती का जो 1824 में जन्मे थे, 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद विवेकानंद 1863 में जन्म लिए और 1902 में उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार यदि देखें तो पहला नंबर तुलसीदास, दूसरे नंबर राजा राम मोहन राय, तीसरे नंबर पर दयानंद सरस्वती, चौथे नंबर पर विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1 2 4 3। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक महादेव गोविंद रानड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। महादेव गोविंद रानड़े ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज बंबई में स्थापित करते हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और महादेव गोविंद रानड़े द्वारा इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसका मुख्य संचालन बने। 1877 में जुड़े हैं और इसका मुख्य संचालन बने महादेव गोविंद रानड़े। यदि आत्माराम पांडुरंग हो तो ये आंसर आत्माराम पांडुरंग ही होगा। आत्माराम पांडुरंग इसका सही आंसर होगा। और यदि नहीं है तो एमजी रानड़े ही होंगे, महादेव गोविंद रानड़े होंगे आंसर। तो दोनों में से जो भी आंसर हो वो सही होगा। तो ऑप्शन यदि दोनों रहे तो ऑप्शन आत्माराम पांडुरंग होगा। ठीक है, तो इसमें पांडुरंग नहीं है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रानड़े हैं। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किए थे, लेकिन इससे बाद में जुड़े कौन? महादेव गोविंद रानड़े और उसका मुख्य संचालन बन गए। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो अभी हम जस्ट कहा था। इस ऑप्शन में देखिए, ए में है पांडुरंग, बी में है ज्योतिबा फुले, सी में है एमजी चंद्रकार और डी में है एमजी रानड़े। तो अभी हमने कहा था यदि ऑप्शन में दोनों दिया हो, एमजी रानड़े आत्माराम पांडुरंग दोनों रहे, तो ऑप्शन ए होगा मेरा। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 1867 ईस्वी में हुआ था बंबई में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 की ओर।
प्रश्न नंबर 54 में है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो मुख्य संचालक एमजी रनावत थे। महाराष्ट्र में एमजी रनावत। उसी प्रकार 56 नंबर प्रश्न में देखें देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो देव समाज के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन है देव समाज के संस्थापक में। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है शिव नारायण अग्निहोत्री और डी में है राम कृष्ण परमहंस। तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में, कब? 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया था। कहाँ इसके मुख्यालय थे? लाहौर में स्थापना किए थे। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में लाहौर में किए थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और देव समाज की उपदेश देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है सही? सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में कहा जा रहा है किसने 1877 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में गोपाल कृष्ण गोखले, बी में ज्योतिबा फुले, सी में शिवनाथ शास्त्री, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था ज्योतिबा फुले का? तो 1827 में जन्म हुआ था। एक माली के घर में इनका जन्म हुआ था। ज्योतिबा फुले ने एक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी की स्थापना लिखित रचना की थी 1872 में। गुलामगिरी की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इन्होंने किया था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगली प्रश्न में है 58 में। 8 में कहा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो अभी हमने देखा ज्योतिबा फुले जी ने किए थे सत्यशोधक समाज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 59 में। 59 में कहा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? फिर प्रश्न रिपीट किया गया है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है 59 में। और 60 नंबर प्रश्न में देखें गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। अभी जस्ट हमने बताया था 1872 में इन्होंने गुलामगिरी 1872 में गुलामगिरी पुस्तक की रचना किए थे ज्योतिबा फुले। कब? 1872 में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था। सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। सत्यशोधक आंदोलन चलाने वाला ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 62 में। 62 में है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 में कहा जा रहा है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना समाज का, सत्यशोधक समाज का, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम सत्यशोधक समाज का था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। किसका? सत्यशोधक समाज का था। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। और 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर और इन्होंने ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की भी रचना इन्होंने किए थे ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 64। इसमें कहा गया है समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसे? तो सत्यशोधक समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। जाति विरोधी आंदोलन को। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 65 में। 65 में है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादियों का समर्थन किया? वह बंगाली नेता कौन थे? ए में है राधाकांत देव, बी में नेमी श्रावण बोस, सी में हेमचंद्र बिश्वास, डी में हेमचंद्र डे। वो कौन बंगाली नेता थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादी का समर्थन किया? तो ऑप्शन नंबर ए राधाकांत देव थे 1830 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर
राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 में इन्होंने राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन ए में है हरिदास स्वामी, बी में शिव दयाल साहब, डी में शिव नारायण अग्निहोत्री, डी में स्वामी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। शिव दयाल साहब जो थे, शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में किए थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में किए थे। कौन? शिव दयाल साहब ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में कहा गया महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के कौन सा सुधारक थे जिसे लोकहितवादी कहा जाता है? ए में है एमजी रानडे, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, सी में पंडित रमाबाई, डी में गोपाल हरि देशमुख। तो महाराष्ट्र के लोकहितवादी कहा जाता है किन्हें? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोकहितवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। लोकहितवादी उपनाम किसका है? तो गोपाल हरि देशमुख का लोकहितवादी उपनाम है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 में है महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का जो अभियान का नेतृत्व था वो किन्होंने किया था? ऑप्शन ए में विष्णु परशुराम पंडित ने, बी में BM मलावारी ने, सी में गोपाल हरि देशमुख ने, डी में दादा भीमराव जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। विष्णु परशुराम पंडित ने विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। 1850 में इन्होंने विंडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कौन? विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर, 19वीं शताब्दी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, बहराम जी ए मालावारी थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बहराम जी ए मालावारी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 में। प्रश्न नंबर 72 थोड़ा लंबा है, इसे हम लोग देखेंगे छोटा करके, और छोटा कर लेते हैं तो ऑप्शन भी आ जाएगा। इसमें कहा जा रहा उस प्रधान संबल था, उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों का निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। और इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है? वो किनके बारे में ये कहा जा रहा है? ऐसा उदाहरण किनके बारे में दिया गया है? ऑप्शन ए में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, बी में बहराम जी मेरवान जी मलावारी के बारे में, डी में महादेव गोविंद रानडे, सी में महादेव गोविंद रानडे, डी में भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी महादेव गोविंद रानडे के बारे में ये कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, महादेव गोविंद रानडे के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। प्रश्न नंबर 53 में है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है सो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना GK गोखले सही है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी, ये भी सही है। सेवा समिति की स्थापना, इसमें सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सेवा समिति की स्थापना HN कुंजरू ने किया था। सेवा समिति की स्थापना किसने किया था? HM कुंजरू ने, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कौन सही है, कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने, NM जोशी बोलेंगे, 1911 में इसकी स्थापना हुआ था। NM जोशी ने किया था, नारायण मल्हार जोशी ने। तो ये भी सही है। और सेवा समिति वर्ष 1914 में
सेवा समिति की स्थापना 1914 में किया गया था। सेवा समिति की स्थापना कुंजरो के द्वारा, एच.एन. कुंजरो के द्वारा, ठीक है। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में किया गया था। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब? वर्ष 1903 में किया गया था। इसमें प्रमुख समाज सुधारक चंद्रवर्कर, भंडारकर आदि के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। हमसे पूछा है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 की ओर। थोड़ा बड़ा प्रश्न है 74, तो एक फ्रेम में नहीं आ पाएगा, हाफ हाफ करके पढ़ लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का संगठन निम्न संगठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? इसका गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से एक संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं हुई थी। उसके बाद लाला लाजपत राय द्वारा ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधारक कार्यक्रम के समर्थक में वेदों के आप्त प्रमाण मानने को लेकर था, तो ये भी गलत है। केशव चंद्र सेन ने के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये सही है। और बी में है विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे, तो ये भी सही है। 3 और 4 सही है। हमसे पूछा कथन में कौन सा कथन सही है, तो कथन 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। 76 में कहा जा रहा है 1856 में निम्नलिखित कानून को पारित हुआ था। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? ऑप्शन ए में धार्मिक असुविधा कानून 1856 में पारित हुआ था, सही है। सती निषेध रेगुलेशन, तो ये नहीं, सती प्रथा रेगुलेशन 1856 में पारित नहीं हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हाँ ये सही है। सती प्रथा तो 1829 में हुआ था, लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ था। और धार्मिक सुविधा कानून भी 1856 में हुआ था। और राज हड़प का सिद्धांत, ये तो 1856 में तो पहले ही पारित हो गया, तो ये गलत है, 48 में ही पारित हो गया था। कौन कौन पारित होता है? 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। पश्चिमी भारत के केडी पश्चिमी भारत के डिक्के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? डिक्के कर्वे का नाम पश्चिमी भारत में सती प्रथा से, बाल शिशु हत्या से, स्त्री शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से। डिक्के कर्वे का नाम पश्चिम भारत में C&D स्त्री शिक्षा से एवं विधवा पुनर्विवाह दोनों से आता है। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, C&D दोनों हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C&D दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। 78 में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उससे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त हुई? तो किसने विधवा पुनर्विवाह को संघर्ष किया? तो ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ऐसा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 की ओर। 79 में कथन दिए हुए हैं, इसमें ए में है 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, तो 79 में ये सही है, उन्होंने ये अपराध घोषित किया था 1829 में, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती है, तो ये भी सही है। इसमें से कौन सही नहीं है, सो हमसे पूछा है। और सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो ये भी सही है 1875 में। और उसी प्रकार डी में कहा है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो ये गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। 80 में कहा जा रहा 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानून बता दिया था? तो एक्ट 5 ने किस बात को? तो 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को क्या किया था? गैर कानून बताया था। तो लॉर्ड एलन बेरो ने
1843 के एक्ट 5 से गुलामी यानी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। किसको? दास्ता को गैर कानूनी किसने बनाया था? लॉर्ड एलनबेरो ने बनाया था 1843 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। यदि 81 को हम देखें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी। नेटिव मैरिज एक्ट में 14 वर्ष लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, और लड़कों के लिए कितना था? 18 वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 में बाल विवाह प्रथा का नियंत्रण करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना था? तो 14 वर्ष था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। निम्नलिखित विवरणों में से विचार कीजिए। 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन एक्सपेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में थे। संघर्षकर्ता कौन? ये किनके बारे में कहा गया? ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो किनके विषय में दिया हुआ पैराग्राफ है, वो हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, बी में है बी एस मालाबारी, सी में है बीपी वाडिया और डी में है तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे, इनके बारे में कहा गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। यदि 84 में देखें, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के तहत भी लड़का और लड़कियों की आयु की उम्र 14 वर्ष लड़की का और 18 वर्ष लड़कों का उम्र निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। 1929 में अजमेर के निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था 1829 में। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा जाता है। इस अधिनियम से लड़कियों का विवाह न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 85 में शारदा एक्ट संबंधित है तो बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम एच.बी. ब्लाडवस्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे और यह रूस की महिला थी, महिला एच.टी. ब्लाडवस्की, और एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट। एक रूस की महिला मैडम एच.बी. ब्लाडवस्की और एक अमेरिका के सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम क्वांट जज एवं अन्य द्वारा 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, उसी समय 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था और इस सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार में होता है। भारत में कब होता है? तो 1882 में मद्रास के अड्यार में इस सोसाइटी की स्थापना या मुख्यालय स्थापित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 86 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच ब्लाडवस्की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 87 में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता का मुख्यता थी, क्या मुख्यता थी? तो मुख्यतः किस कारण से सफलता मिली थी भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के थे? तो एनी बेसेंट के कारण ही भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना ठीक है 1828 में, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 ईस्वी में, महादेव गोविंद राडे थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये गलत है। तो कौन गलत हमसे पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की ओर। 89 में यदि हम देखें, प्रश्न नंबर 89 में ये इसमें मैच करना है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना राम रनाडे किए थे। किसने? रनाडे ने। प्रार्थना समाज की स्थापना रनाडे ने किए थे। देखिए यदि इसमें हम देखें इसे, प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? एम.जी. रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने किए थे? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे आर्य समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी ने किए थे।
इस प्रकार ऑप्शन का क्या होगा, एक का द और बी का अ और सी का स और डी का ब, डी का ब, ई ना, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इनिवेसेंट 1882 ईस्वी में भारत में हुआ था, ये सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किए थे, विवेकानंद। ये कब किए थे? तो 1897 में किए थे। तो क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ये मैच नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में, सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 की ओर। 91 में कहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने किए थे, सही है। 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने की थी, बिल्कुल सही है। और आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे, ना कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। यदि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना देखें, केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में किए थे। और राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने किए थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने। तो ये सब सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 की ओर। 92 में देखते हैं, चले प्रश्न नंबर 92 की ओर। प्रश्न नंबर 92 में कहा जा रहा सुमेलित करना है हमें, सुमेलित करना है प्रश्न नंबर 92 में। इसमें ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हमसे पूछा, स्थान पूछा गया हमसे। यदि ब्रह्म समाज की स्थापना का देखें तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1 का 3 ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में 1828 ईस्वी में हुआ था। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? यदि हम मानव धर्म सभा के हम बारे में देखें तो मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुआ था। कब? सूरत में। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना देखेंगे तो बंबई में हुआ था 1875 में। और नबदा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुआ था। यदि इसे हम मैच करें तो 1 का 3 होगा और बी का 2 होगा, सी का 1 होगा और 4 का 4 होगा। तो इस प्रकार 1 का 3 और 1 का 3, बी का 2 और 3 का 1 और सी का 4। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, डी का 4, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 93 की ओर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से 93 नंबर प्रश्न में है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा प्रश्न हो गया है। इसमें निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम का घोर विरोध करने वाला कौन समाज सुधारक थे? ऑप्शन ए में है राजा राम मोहन, बी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी में है राजा राम मोहन राय, सी में महादेव गोविंद राडे और डी में राज नारायण बसु। तो उस समय राजा राम मोहन राय 1826 में राजा राम मोहन राय ने जूरी एक्ट को क्या किए थे? विरोध किए थे, घोर विरोध किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 की ओर। मैचिंग करना है दोस्तों, तो मैच करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद राणा ने 1867 ईस्वी में किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद राणा ने महादेव गोविंद राणा ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किए थे। कब? 1867 में। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किए थे। रामकृष्ण मिशन की सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में। और यदि हम देखें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। सर सैयद अहमद खान। यदि हम मैच करें तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। 2 1 4 3 मेरा सही आंसर होगा। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 95 में। 95 में कहा जा रहा है भारतीय ब्रह्म समाज की, इसमें से कौन सुमेलित है सो पूछा है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन थे, न कि राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ये भी गलत है। हमसे पूछा कौन सही है, तो हम देखेंगे तो ये भी गलत है। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा, तो ये भी गलत है। इसका केशव चंद्र सेन नहीं होगा।
सत्य शोधक समाज की स्थापना देवेंद्र टैगोर, ये भी गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना देवेंद्र टैगोर नहीं, ज्योतिबा फुले ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर होगा। दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 में एमसी सीतलवाड़, बी एन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके प्रख्यात सदस्य थे? ये तीनों किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे? अभी जस्ट हमने बताया है, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 98 की ओर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थे गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 की ओर। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 100 की ओर। प्रश्न नंबर 100 में है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए में है एमजी रनाडे, बी में अनंत पटवर्धन, सी में जीके गोखले और डी में बीजी तिलक। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जीके गोखले थे जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 101 की ओर। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकारों की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो किसके कारण हुए थे भयंकर दंगे? तो ऑप्शन नंबर 102 में ऑप्शन ए में है ओंकालिंग के लिए, बी में नडार के लिए, सी में महार के लिए और डी में पाली के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। जो भयंकर दंगे हुए थे 1899 में, उन नडार के लिए हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यदि प्रश्न नंबर 103 की ओर देखें। 103 की ओर यदि हम देखते हैं, इसमें कहा गया है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये किन्होंने कहा था कि भगवान यदि अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कथन किनका है? भीमराव अम्बेडकर का, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का, महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहे थे, यदि भगवान अस्पृश्यता को मानते हैं तो मैं भगवान को कभी भगवान नहीं मानूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इनकी उपाधि क्या है? लोकनायक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और इन्हें भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। 104 में है मैचिंग है, हम लोग देखते हैं मैचिंग को। कुट 1 कुट 2 को मिलाना है तो देखेंगे हम लोग पहले, फिर उसके बाद मैच करेंगे। देखते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे, यहाँ इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग हो सकता है। राजा राम मोहन राय जो थे, और इसमें कौन सा इनका सही होगा? राजा राम मोहन राय यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। यह राजा राम मोहन राय का कथन है कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा था, यह कहा कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने यह कहा था कि ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म मानना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा था, दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। वेदों में संस्थापित धर्म से की है। तो ये 2 हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि इस जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने की कई मार्ग हो सकते हैं। तो इस प्रकार 1 का 4 और बी का 2, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। यदि हम इसमें देखें 1 का 4, बी का 1 और बी का 1, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। कौन सुमिलित नहीं है? एम पंडुरंग,
तो एम पांडुरंग कौन नहीं सुमिलित वो हमसे पूछा है। तो पांडुरंग प्रार्थना समाज के स्थापना थे, ये सही है। पांडुरंग थे प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना पांडुरंग थे, ये सही है। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की स्थापना, ये भी सही है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, ये गलत है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती राजा राम मोहन राय ने नहीं किए थे, ठीक है। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 की ओर। 106 में कहा जा रहा है, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, ये प्रश्न काफी लंबा है, 64वीं बीपीएससी में पूछी हुई प्रश्न है। इसमें देखिए, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहमुनाई मजमेदेवसन सभा के निम्नलिखित विकल्पों में से सही संयोजक कीजिए। हमसे इसमें पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, आत्माराम पांडुरंग थे, फिर यंग इंडिया ज्योतिबा फुले नहीं, क्रमशः हमसे पूछा है, तो ये भी गलत है। आत्माराम पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी सही है। यंग इंडिया कौन थे, मोहनदास करमचंद गांधी, तो बी में 2 सही मिल रहा है हमको। और लोकहितवादी गोपाल कृष्ण हरि देशमुख, लोकहितवादी सही है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये भी सही है। और रहनुमाई मजमेदाई तो नौरोजी फुरदोजी दोनजी, तो ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्रम से किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना दयानंद आत्माराम पांडुरंग ने, गांधी जी ने यंग इंडिया की स्थापना किए थे। और लोकहितवादी किन्हें कहा जाता है, तो देशमुख को, गोपाल हरि देशमुख को। सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फुले ने। और नौरोजी फुरदोंजी ने रहनुमाई मजदेवसन की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की ओर। इसमें निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है। संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए कौन जाने जाते हैं, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। और डी में उपरोक्त में सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही आंसर होगा, सभी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, 108 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का प्रथम समर्थक था, सही है। और आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिए थे, ये भी सही है। जैसे देखिए हम, और थर्ड में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 109 में। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 की ओर। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी, तीनों में क्या समानता थी। तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ये तीनों राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, परंतु देश हित में देशभक्ति की भावना का विकास किए थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 111 की ओर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थे, सही थे। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, तो ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो ये भी सही है। और महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये गलत है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो कौन गलत है, ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 की ओर। दार उल उलूम की स्थापना की थी। दार उल उलूम की स्थापना किसने किए थे। दार उल उलूम की स्थापना 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 112 में कह रहा है, ऑप्शन ए में मौलाना सिल्वी गुल्लानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्ला चक्रवल्ली ने, मौलाना आजाद रिजवान ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मौलाना सिल्वी नुमानी ने दार उल उलूम की स्थापना किए थे, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 की ओर। 113 में है, देवानंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत था में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो देवानंद आंदोलन जो यूपी में हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था, देवानंद आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 114 की ओर। 14 में है, 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था। तो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन 1924 में किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन ए में है, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हिंसा में
राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध या सांप्रदायिकता के विरुद्ध? तो ऑप्शन नंबर ए मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 115 की ओर। हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरों से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अच्छी अशिक्षा से। तो ऑप्शन नंबर ए बंधुआ मजदूरों से हाली पद्धति संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किए थे? अभिनव भारत समाज की स्थापना किन्होंने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना 1904 में की थे। कब? 1904 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अभिनव भारत की स्थापना उन्होंने किया था। और सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिससे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर के नाम पर परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज कर दिया गया था। 1900 सबसे पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला। इसके बाद में अभिनव भारत समाज नाम रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और यदि वीडियो में कुछ सुधार हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।